नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज अगर आप लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ट्रैक किया होगा तो आज आपको लगा होगा कि यार आज तो काम ही ख़राब हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया, सारे इंडेक्सेस लाल में बंद हो रहे थे आज। उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कुछ खबरें हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जो अगले दिन के मार्केट में, विच इज़ मंडे के मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन ट्रिगर्स की बात करते हैं, उन न्यूज़ की बात करते हैं, बाद में वापस से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्पेसिफिक इंडेक्स और स्पेसिफिक सेक्टर्स की चर्चा करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, मैं साथ साथ में बहुत क्विकली बताता जाऊँगा जो क्या क्या ट्रिगर्स हैं, क्या क्या नंबर्स आए हैं आज और वो उनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव करके बताऊँगा सिंपली। तो पहला जो इंपॉर्टेंट नंबर है जो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव लगना चाहिए वो है टीसीएस के नंबर्स आए हैं। टीसीएस हैवी वेट है, आईटी का हैवी वेट है और वो निफ्टी में भी काफ़ी हैवी वेट रखता है। तो टीसीएस के नंबर्स अच्छे आए हैं, उससे काफ़ी माहौल सुधरने की उम्मीद है। माहौल सुधरेगा, आईटी का माहौल तो पक्का सुधरेगा एंड ओवरऑल मार्केट का भी माहौल सुधर सकता है। तो उसके नंबर्स अच्छे हैं, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, सारे नंबर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए समझ लीजिए कि ये इसके नंबर पॉजिटिव है। दूसरा नंबर जो है वो है इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया है 4.85, जिसका की उम्मीद थी, जो एस्टिमेट लगाए जा रहे थे वो 4.9% लगाए जा रहे थे। तो अपने जो एस्टिमेट थे उससे कम आया है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन घटा हुआ है, इन्फ्लेशन कम है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडिया के लिए। अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन नंबर एक इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है, विच इज़ आईआईपी नंबर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वेरियस सेक्टर्स में, इंडिया के वेरियस सेक्टर्स में ग्रोथ कितनी हो रही है, मतलब बेसिकली ग्रोथ का एक पैरामीटर है। तो ये थोड़ा सा उम्मीद से कम आया है, इसकी उम्मीद थी कि 6% के आसपास आएगा, पर ये 5.7% आया। तो इसको आप नेगेटिव नोट कर लीजिए कि ये नेगेटिव हो गया। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ी हो गई है, न्यूज़ में आ गया है ऑल ऑफ अ सडन। तो इजराइल और ईरान के बीच में वापस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अभी पहले हमास के साथ था इजराइल का, अभी रिसेंटली ईरान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें ऑल अराउंड वॉर शुरू हो जाए। तो अगर वॉर शुरू होती है तो बहुत काफ़ी घातक हो जाएगा ऑल ओवर स्टॉक मार्केट के लिए, और ग्लोबली सारे मार्केट्स इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। तो वो एक नज़र में रखने वाली चीज़ है। तो मेन तो ये ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा दो बहुत बड़ी न्यूज़ भी है। एक तो ये है कि भारतीय हेक्सागोन का आज IPO आ गया, लिस्ट हो गया। तो जिन लोगों ने उसमें, जिनको अलॉटमेंट मिल गई थी, उन लोगों ने खूब पैसा बनाया होगा। काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है, 32% के आसपास की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद भी बंद होते होते भी काफ़ी ऊंचाई में बंद हुआ है, 850 के आसपास बंद हुआ है। तो बने रहिए उसके अंदर अगर आप हैं। अगर आप लोगों ने निकाल भी लिया है तो भी आपने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा, तो उसके लिए बधाई। एक और जो न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो लोग वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को ट्रैक करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया अपना एक FPO ला रहा है, उसके लिए मंजूरी मिल गई। 18,000 करोड़ का FPO लेके आ रहे हैं। उसके लिए प्राइस बैंड वगैरह तय हो गई है, ऑलमोस्ट 10 या 11 रुपये में लेके आ रहे हैं। अभी करंटली 12.5 का भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट में लेके आ रहे हैं। उसमें आगे चर्चा करेंगे, इसमें अपने को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, एक बार पूरी डिटेल्स आ जाने दीजिए। बट अभी के लिए हाई लेवल ट्रिगर्स आप ध्यान रखिए, ये सब न्यूज़ ध्यान रखिए। अब चलते हैं हमारे ओवरऑल मार्केट की चर्चा पर। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने कल बात की थी, US का डेटा खराब आया था, US के इन्फ्लेशन का। इंडिया के इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, बट US के इन्फ्लेशन का डेटा खराब आया था और उसके चक्कर में 2 दिन से US के मार्केट्स डाउन थे। आज भी US का मार्केट डाउन है, अगर आप देखेंगे रिसेंट अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो डेटा मतलब उनका जो नंबर था, उनके जो इंडेक्स हैं वो लाल में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट तो काफ़ी रिएक्ट कर रहा है, इंडिया का मार्केट भी उसी के बतौर रिएक्ट करने वाला था। तो सबको उम्मीद थी कि गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन हुआ, भी करीब 50 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, लेकिन अगले आधा घंटे में निफ्टी ने थोड़ी सी ताकत दिखाई। सबको ऐसा लगा कि शायद हमारा जो मार्केट है वो US के आंकड़ों से परेशान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लग गया। 22,726 के आसपास पहुंच गया, 22,670 पे ओपन हुआ था। तो 22,700 क्रॉस करने के बाद ये था उम्मीद कि शायद हो सकता है 22,800 के आसपास चला जाए और उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर रहा था ऊपर। लेकिन उसके बाद जो बिकवाली आई, तब लोगों को समझ में आया कि यार आज तो काम गड़बड़ हो गया। उसके बाद नीचे जाना शुरू किया, नीचे जाता जाता इतना नीचे गया, अगले 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया और सीधे जाता जाता 22,500 टच कर गया। 22,503 पे जाके इसने लो बनाया आज का, एंड क्लोज होते होते 22,519 के आसपास क्लोज हुआ। तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे जो अच्छी बात ये रही कि वो 22,500 को ना तो तोड़ा एक बार भी, ना 22,500 के नीचे क्लोज किया। जो हम लोग कितने दिन से बात भी कर रहे थे कि जो रेंज पकड़ रखी है निफ्टी ने वो 22,500 से 22,800 के बीच किया है। तो 22,500 के नीचे जाने पर और ज़्यादा खतरा बन जाता है। तो ये एक पॉजिटिव रहा। मुझे लगता है 22,500 के आसपास रुक जाना थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत है। और फिर अब जो नंबर्स आए हैं, जो हमने ट्रिगर्स की बात की कि TCS के नंबर्स अच्छे आए हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है 22,500 से नीचे जाने की बजाय मंडे को मार्केट ऊपर चलना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। ये हम बात भी कर रहे थे कि एक डिप वैसे भी बनता है मार्केट में, एक डिप एंटिसिपेटेड था। तो 23,000 की यात्रा करना चाहता है मार्केट, तो 23,000
50,000 की यात्रा करने से पहले एक बार डिप मारना जरूरी था। तो अच्छा है, ये जो डिप है वो हेल्दी है, पर इसके आगे और डिप आ जाता है अगर, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए चिंता की बात हो जाएगी। तो मंडे को देखते हैं, मंडे को मार्केट किस तरह से चलता है तब तक के लिए। और मंडे को मतलब मॉर्निंग में थोड़ी सी शांति बनाए रखें, इमीडिएटली किसी भी ट्रेड में एंटर ना करें। आईटी का हो तो बात अलग है, आईटी के अंदर आप कर सकते हैं क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आईटी के इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा को, फोर्जिन सब में काफ़ी तेज़ी रहने वाली है, कम से कम मूवमेंट तो रहने वाला ही है, तो उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। बट बाकी स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ऑप्शंस चेन की बात करते हैं तो ऑप्शंस चेन में थोड़ा थोड़ा डेटा खिसक गया है। जो रेंज पहले 22,500 से 22,800 के बीच में बन रही थी, अब ऐसा हो रहा है कि जो कॉल राइटिंग है वो 22,700 पे हाईएस्ट हो गई है। तो 22,800 से नीचे आ गई है एक तरह से, तो रेजिस्टेंस जो है वो 22,800 से खिसक के 700 पे आ गया है। और 22,600 पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग हो गई है, 22,500 पे भी हो गई है। जिस लेवल पे अभी है मार्केट, उस लेवल पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग हो गई है। तो 22,500 का लेवल भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो रहा है। हालांकि अभी 22,500 से ऊपर है, तो अभी के लिए तो सपोर्ट ही माना जाएगा 22,500 के लेवल को। 22,500 पे पुट राइटिंग भी है अच्छी खासी, लेकिन जो सपोर्ट एक्चुअल पुट राइटिंग है, जो भारी पुट राइटिंग है, वो हो गई है 22,200 पे चली गई है। तो अब जो रेंज थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है और जो सरक गई है रेंज, उसे हम मानेंगे 22,200 से लेकर 22,700 के बीच की रेंज हो गई है। तो हमारा पहली कोशिश निफ्टी की ये होनी चाहिए कि वो 22,500 ना तोड़े। अगर तोड़ेगा तो 22,200 पे जाकर से पहले नहीं रुकेगा, 22,200 पे जाएगा ही जाएगा। तो 22,500 ना तोड़े, पहली तो कोशिश ये है। और अगर एक बार 22,500 के ऊपर रिवर्सल दे देता है तो फिर 22,800 या 22,700 को क्रॉस करे कैसे भी करके। 22,700 क्रॉस करेगा तो मेरा मानना है कि 22,800 भी क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद 23,000 की यात्रा प्रारंभ करेगा। तो देखने वाली बात है, मंडे को मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक रहेगा। बट कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट का माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया है बिकॉज ऑफ यूएस के नंबर्स। और यूएस में लगातार 3 दिन से गिरावट है। अगर आज संभल जाता तो भी हम मानते, लेकिन आज भी अभी तो गिरावट है। देखते हैं मार्केट कब कहाँ पे एंड करता है। बाकी बैंक निफ्टी पे चलता है तो बैंक निफ्टी में भी माहौल थोड़ा सा नेगेटिव ही था आज का। 48,250 के आसपास का सपोर्ट है, उसी के आसपास घूम रहा है अभी। तो नज़र बना के रखें, मतलब बैंक निफ्टी में भी अभी ऐसा कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। पीएसयू बैंक वाला सेक्टर देखेंगे तो आज पूरी तरह से लाल था, पीएसयू बैंक वाला भी। तो कहीं से किसी भी बैंक से कोई खास सपोर्ट मिला नहीं है। एसबीआई वगैरह सारे बड़े बड़े बैंक्स भी डाउन थे, तो कोई भी बैंक सपोर्ट करने को तैयार नहीं था आज। तो इंडेक्सेस में ना बनाएं कोई पोजीशन, और कोई भी बड़ा स्टॉक मतलब पकड़ें तो कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पकड़ें जिनको आप डिप्स पे ऐड करना चाहते हैं। कोई भी ट्रेड के हिसाब से स्टॉक ना पकड़ें अभी के लिए, और एक बार मोमेंटम चेक करने के बाद ही स्टॉक पकड़ें। मिड कैप और स्मॉल कैप वालों को तो और भी ज़्यादा आज मेरे हिसाब से परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आज हुआ ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप जब चलने लगे तो स्टार्टिंग में पहले आधा दिन तक, करीब 1 बजे तक ऊपर की यात्रा कर रहे थे। इवन दो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे उतरने लग गए थे, मिड कैप और स्मॉल कैप ने वीकनेस नहीं दिखाई थी, वो ऊपर ही चल रहे थे। तो ऐसा था कि शायद होता है ब्रॉडर मार्केट आज वीकनेस ना दिखाए, स्ट्रेंथ दिखाए, केवल इंडेक्सेस पे प्रभाव आए। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड आखिरी के 2-3 घंटे में मिड कैप और स्मॉल कैप भी बिल्कुल क्रम्बल कर गए, और नीचे ऊपर करीब आधा % ऊपर जाने के बाद आधा % नीचे बंद हुए हैं। तो टॉप से 1% डाउन हो गए हैं। तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय मिड कैप स्मॉल कैप में भी हो गया है। जिन्होंने आज पोजीशंस बनाई होगी मिड कैप स्मॉल कैप में, लॉन्ग पोजीशंस जिसने बनाई होगी, उनके शायद हो सकता है उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, तो उनको थोड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ा होगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी सावधानी रखें थोड़ी सी। मार्केट अभी इन्वेस्टिंग के और ट्रेडिंग के लायक नहीं है। एक बार मंडे का मार्केट देखें, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले ट्रेडिंग के हिसाब से। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर्स आज सारे लाल थे, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो इस सपोर्ट करना चाहे। जो मैक्सिमम लाल था उसकी बात करते हैं तो वो था फार्मा ने आज थोड़ा आतंक मचा रखा था। सन फार्मा स्पेसिफिकली 4% के नीचे चला गया था। लॉरस लैब, जाइडस लाइफ सब चले गए थे नीचे। एक डिवीज लैब थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था, उसके अलावा बाकी सारे मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स जो थे वो नीचे लाल में घूम रहे थे। तो उन्होंने कहीं से भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम डिवीज लैब। पीएसयू बैंक्स की हमने पहले ही बात कर ली कि पीएसयू बैंक भी एक सेक्टर था जो कि लगातार नीचे गिर रहा था। बाकी अगर हम थोड़ा सा ये माने कि कौन से सेक्टर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई, वैसे तो नेगेटिव में ही बंद हुआ है, ऑटो सेक्टर में नेगेटिव बंद हुआ है, बट ऑटो सेक्टर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई। तो ऑटो सेक्टर में 2 स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो। ये दोनों आज अच्छी खासी पोजीशन में थे। आज दोनों ऐसी पोजीशन में थे कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इनके जरूर बताता, सपोर्ट एंड टारगेट जरूर बताता इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है अभी एक दिन का वेट करना चाहिए। तो मंडे को इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और वॉच लिस्ट में रखिए अगर आपको लगे कंफर्मेशन आ रहा है, इसमें थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो इनमें एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन लेवल्स वगैरह डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, जब मंडे को एक बार थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद बात करते हैं। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है। मार्केट में हलचल बहुत थी आज। मेनली तो ट्रिगर्स का ध्यान रखें, क्योंकि अब जो आगे का मार्केट होने वाला है ना अगले 1 महीने का, वो थोड़ा सा डेटा ड्रिवन होने वाला है। तो टेक्निकल जो एनालिसिस है, जो चार्ट्स हैं, वो थोड़े शायद कम काम करें और न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आईटी में रिजल्ट अच्छे हैं, तो इवन दो टेक्निकली अगर इन्फोसिस नीचे गिर भी रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि नेगेटिव मोमेंटम है, हो सकता है वो गैप अप देके सीधे एकदम से टेक्निकली अप हो जाए। और टेक्निकली जितने भी आपको इंडिकेशंस शो कर रहा है कि अभी बियरिश मोड में है, हो सकता है वो एकदम
से एकाएक बुलिश मोड में हो जाए। तो रिजल्ट्स जब आने लगते हैं तो फिर टेक्निकल्स का काम खत्म हो जाता है फॉर दैट मोमेंट, फॉर फ्यू डेज। तो आप लोग इसलिए रिजल्ट्स का ध्यान रखें, जो भी नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स का ध्यान रखें, और नंबर्स के बेस पे यूएस के मार्केट, गिफ्ट निफ्टी और हमारे यहाँ के इंडेक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, उन लेवल्स को मार्क करते हुए कोई भी ट्रेडिंग के कॉल्स लें। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मार्केट हमेशा तैयार रहता है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहें। बाकी और डिस्कस करेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें। तो आपको उसके अलावा बाकी जो नंबर्स मैंने अभी डिस्कस किए उनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक जिसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं किसी स्टॉक में आप अटके हुए हैं तो कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट पे डालिए, मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा उसके बारे में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और आराम कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।